अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डू और डज, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ब का मतलब होता है जिसमें एक्शन प्लेस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को या जो लोग लर्नर होते हैं कि भाई हम डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे, एस कहाँ आएगा और एस कहाँ कर नहीं आएगा, कौन सी फॉर्म लगेगी। तो इसको सिंपल कर देते हैं। लेकिन जो आपके प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे या पी, नेम का मतलब है प्लोरल नेम, कोई भी दो नाम, उनके साथ अगर जुमला पॉजिटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जुमला अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर कंफर्मेटिव होगा तो डू लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जो इंफॉर्मेटिव होगा डब्ल्यू फैमिली का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम डू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बस इसमें कंडीशन क्या आपने याद रखनी है कि जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाम है, इसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और प्रोनाउन भी कह सकते हैं। जो जुमले के शुरू में अगर ये वाले वर्ड आ रहे हैं तो फिर आपने पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, नेगेटिव में डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और कंफर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, जो कंफर्मेटिव सवाल होते हैं, तस्दीकी सवाल होते हैं जिसमें यस और नो में आंसर देना होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है यस आई डू, नो आई डोंट। और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच आई से स्टार्ट होते हैं उनको मुकम्मल आंसर देने होते हैं, इधर इट इज पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर। यानी अगर इसका हम नेगेटिव आंसर देंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई डोंट ड्राइव अ कार। अच्छा, इसी तरीके से अगर प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है वो ये वाले होंगे, यानी कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि जुमले पॉजिटिव होंगे उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं पर एस और कहीं पर ईएस लगाएंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डजंट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एस डजंट आ गया, इसमें ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगेगा। इसी तरीके से इसका हम कंफर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें भी डज में ईएस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अक्सर जो लर्नर है वो ये मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ डज भी लगा करते हैं, यहाँ ड्राइव्स भी लगा रहे होते हैं। तो वो जो एस और ईएस है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर लगेगा, बाकी नेगेटिव में, कंफर्मेटिव में, इंफॉर्मेटिव में एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें डज और डजंट ऑलरेडी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, डज ही ड्राइव अ कार, यस ही डज, नो ही डजंट। इस तरीके से विच कार डज ही ड्राइव, ही ड्राइव्स होंडा कार। तो मैं इसको एक दफा दोबारा समअप कर देता हूँ कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ब होते हैं जिसमें डू और डज में कंफ्यूजन होती है, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो प्रोनाउन या सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम होगा उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डू और डोंट के साथ। वेयर एज जो प्रोनाउन या सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होगा उनके साथ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस और ईएस नहीं लगाते, क्योंकि उसमें डज और डजंट ऑलरेडी आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।